लखनऊ के नामी यूनिवर्सिटी के कैंपस में कार में बिठाकर छात्र को पीटने का एक मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब आपको इसमें एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। लड़के के पिता ने चिनट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। जानवी मिश्रा, आयुष यादव, मेनन बैनर्जी, आर्यमन शुक्ला, विवेक सिंह, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये आप देखेंगे इन तस्वीरों में इन लोगों को जो एक छात्र को बुरी तरह से पीट रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस छात्र को एफआईआर में बकायदा लिखवाया गया है, 50 से 60 थप्पड़ मारे गए हैं। 26 अगस्त की घटना है, वीडियो वायरल है। इसका वीडियो बनाकर कैंपस में भी वायरल कर दिया गया। पीड़ित के पिता का कहना है कि इसी वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में है। आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल छीनकर कुछ चैट भी डिलीट किए हैं, मोबाइल तोड़ दिया है। ये पिटाई क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानवी के बारे में तू सौम्य के बारे में बोलेगा? अबे एक सेकंड रुको, नीचे कर। आर्मन हाथ पकड़ ले, आर्मन हाथ पकड़ ले, खा ले गटैया मार। हो गया आयुष। अरे एक सेकंड रुक, बहुत खा लिया, बहुत आयुष। जानवी के बारे में फालतू बोलो, सौम्य के बारे में बोलो, सौम्य के बारे में। बस भाई हाथ नीचे, हाथ नीचे। अबे आयुष हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक सेकंड हाथ नीचे कर ले, वरना के अंदर डाल दूंगा। सही बता रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है। आज नौबत हाथ छोड़ने की, आज तक गलत हाथ नहीं मारा होगा तुम्हें। तुम लगा लो जितना लगाना। क्या बोला था? क्या बोला था? राजीव सिंह है, गाजियाबाद से अमित राणा है, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी है। और देखिए, इस खबर को दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों की सुरक्षा को लेकर है। लखनऊ चलते हैं, राजीव से लेते हैं सबसे पहले इस पर जानकारी। राजीव, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला मामला है और झकझोर देने वाला मामला है कि विवाद चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन ऐसी सजा देने का हक इन बाकी के 5 छात्रों को किसने दिया, ये बड़ा प्रश्न है। आपके आसपास काफी इस समय लोग भी दिख रहे हैं, आप इस खबर पर उन लोगों से रिएक्शन भी ले सकते हैं। और ये भी बताइए कि लखनऊ में, यहाँ पूरे प्रदेश में ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर हमेशा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आना ये बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, यकीनन ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये राजधानी लखनऊ की एमटी यूनिवर्सिटी का वीडियो है और वहाँ के पार्किंग एरिया का बताया जा रहा है। एमटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसे में जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं एमटी प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि वो इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं। अंकल, जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा, आपने देखा, क्या मानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो मेन जिम्मेदारी लड़की ने जब कंप्लेंट की, शिकायत की होगी प्रशासन से, तो प्रशासन की फॉल्ट है। उनको तुरंत में एक्शन होना चाहिए, वहीं रफा दफा करके इसको आगे न बढ़ाते। और कैंपस के अंदर दूसरी बात की गाड़ी में बैठा के बच्चे को पीटा गया, ये भी गलत बात है। ऐसा क्यों हो? तो ये सब प्रशासन खुद जिम्मेदार है इसका। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है एमटी प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके लिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा दोषी है, कौन इस घटना की? देखिए, अधिक दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है कि घटना जो हुई है, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुनने में आ रहा है कि सारे लॉ के छात्र हैं। अगर लॉ के छात्र ऐसा करेंगे तो ज़रूर सोचने का विषय है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि लॉ के छात्र हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो घटना वायरल हुई है, पीटा गया बुलाकर, कितना ये सही है, कितना गलत? यार, किसी को हॉस्टेज बना के ऐसे स्कूल कैंपस के अंदर में मारपीट करना भी ठीक नहीं है। वेरन इसके पीछे और भी चीज़ें देखी जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसी क्या सिचुएशन आई कि लड़की अपने 4-5 दोस्तों के साथ बन के किसी को हॉस्टेज करके कार में पीट रही है। सो बाकी एमटी प्रशासन शुड टेक कंसाइंट ऑफ इट। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपने ये वीडियो देखा है? जी सर। क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार? सर, लड़के की मुझे गलती लगती है, क्योंकि उसने कोई तो कमेंट किया होगा गलत, जिसको लड़के से गुस्सा है और लड़के ने उसको पीटा भी, कोई तो रीजन रहा होगा मारने का। ऐसे थोड़ी ना कोई मार सकता है किसी को, और उसको मारना भी था तो सबके सामने मारना था। ऐसे गाड़ी में 2-4 लोगों को बुला के गलत बात है मारना, ऐसे नहीं मारना चाहिए था उसको। तो यही रीजन हो सकता है सर, कोई तो गलत कमेंट उसने किया होगा तभी मारा उसने। कोई गलत कमेंट किया होगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या लगता है इस वीडियो को देख के कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वीडियो को देख के यही लगता है कि लड़का जिम्मेदार है और कुछ ना कुछ उसने गलत किया है, और इस वजह से
हाथापाई भी होना वाकई में राजीव हिसाब से ये अगर लड़का देखिए जिम्मेदार है तो चाहे क्या बंधक ये बनाकर पीटना छात्र जो लॉ सही के है? हो या तो फिर गलत किसी है। और बंधक स्ट्रीम के बना हो, के नहीं बट पीटना बात ये है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं जिसमें एक गाड़ी के अंदर इतने 5 छात्र एक छात्र को थप्पड़ बरसा रहे हैं, धनाधन थप्पड़ मारे जा रहे हैं। किसी भी माता पिता का इस वीडियो को देख के दिल पसीज रहा होगा। तो ऐसे में जब आप एक छात्र के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और चाहे वजह कोई भी हो लेकिन बुरी तरह से उसको पीटते हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक है। गाजियाबाद चलते हैं, अमित राणा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके आसपास भी हम कुछ चहलकदमी देख सकते हैं। अमित, आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, किस तरह से वो अपने इस गुस्से को बयां करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद? देखिए कंचन, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा कहीं उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़े जिसके लिए एक मोटी फीस भी उनके द्वारा दी जाती है। लेकिन जिस तरह का मामला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आया है लखनऊ में देखने को, उसके बाद से परिजनों का अलग अलग रिएक्शन है। कुछ परिजन मेरे साथ हैं, उससे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे लखनऊ की घटना आई उसमें एक लड़की अपने कुछ दोस्तों का मिलकर बच्चे को बुरी तरह पीट रही है, लॉ के स्टूडेंट 1.5 मिनट के अंदर 36 थप्पड़ मारे। क्या सही था उसका कदम? काम आने की कोई रिश्ता हो सकता है, अगर कोई भी अगर लड़की हो तो कोई भी लड़की के साथ गलत है। आपसे जानना चाहूँगा, लखनऊ वाली जो घटना हुई जिस तरीके से मारा गया लड़की ने उसके कुछ दोस्त के साथ मिलकर मार रहे हैं, 36 थप्पड़ उसको मारे, सही है? गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ठीक है अमित, आवाज आपकी ठीक से नहीं आ पा रही है, लौटेंगे आपके पास। हम इस समय उमेश के पास चलते हैं, मेरठ से हमारे साथ उमेश भी लाइव मौजूद हैं। उमेश, ये वाकई में हैरान करने वाला मामला है और देखिए अमेठी यूनिवर्सिटी की चर्चा अक्सर होती है इस तरह के मामले, चाहे वो रैगिंग के भी मामले हों, चाहे किसी को प्रताड़ित करने के मामले हो। अभी पीछे पीछे एक खबर भी आई थी, वहाँ के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। चर्चा में अमेठी यूनिवर्सिटी रहती है, लेकिन चर्चा में लाते हैं वहाँ के छात्र हमेशा। अब अमेठी एक बड़ा नाम है, उसी से जुड़े हुए ये छात्र जो अब इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो अमेठी यूनिवर्सिटी के ऊपर लगता ही है। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे रिएक्शन लें इस खबर पर। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मार खाने के लिए नहीं भेजते हैं। और अमेठी यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि अमेठी यूनिवर्सिटी का ये छात्र है और जहां के छात्र ये पीट रहे हैं वो भी अमेठी यूनिवर्सिटी के ही हैं। एक छात्र और छात्राओं की आवाज़ भी आ रही है, एक छात्रा की भी आवाज़ आ रही है। तो निश्चित तौर पर समूचे प्रदेश के जो पेरेंट्स हैं वो व्यथित हैं, परेशान हैं कि आखिर उनके बच्चे की सुरक्षा कैसे है। हम कुछ पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इन विजुअल्स को देख करके, इन तस्वीरों को देख करके वो क्या कहेंगे। अब ये बताइए क्या कहेंगे जिस तरह से अमेठी यूनिवर्सिटी में कार के अंदर एक बच्चे को पीटा जा रहा है, एक छात्र को पीटा जा रहा है, छात्र की भी आवाज आ रही है, छात्रा की भी आवाज आ रही है और बार बार कह रहे हैं कि अपने गाल पर से हाथ हटाइए और झापड़ मारने लगते हैं। 1.5 मिनट में 50 थप्पड़ मारे गए हैं, 60 थप्पड़ तकरीबन मारे गए हैं। क्या कहेंगे एक पेरेंट होने के नाते और कितना व्यथित करती है ये तस्वीरें? देखिए, मैं विनोद त्यागी मेरठ से हूँ और मैं एक अभिभावक हूँ। मेरे 2 बच्चे जो हैं इंस्टीट्यूट में जो है बीटेक कर रहे हैं और एमबीए भी कर रहे हैं जी। तो मैं बहुत ही चिंतित हूँ अगर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि रैगिंग, तो इसके लिए पूरी तरह वो यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह जिम्मेदार है। और ऐसी यूनिवर्सिटी की जो रैगिंग होती है, मैंने कल समाचार पत्र में पढ़ा था कि भारत सरकार एक रैगिंग करा रही है, तो रैगिंग को भी रैगिंग में जोड़ा जाए। जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रैगिंग हुई है, बच्चों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुए, इस तरह की जो घटना लखनऊ जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि बहुत कड़ा संदेश जाना चाहिए? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अभद्र व्यवहार की कोई भी माफी नहीं है। सख्त, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। और अमेठी यूनिवर्सिटी जैसा विख्यात इंस्टीट्यूट है, बहुत एक्शन, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। इसलिए मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लखनऊ के चिन्हट थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप एक पेरेंट होने के नाते क्या सोचते हैं? अपने बच्चों को ये सोच करके भेजते हैं कि बच्चा हमारा सुरक्षित है, वहाँ पढ़ने गया है, हॉस्टल में रह रहा है, लेकिन कार में बैठा करके थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। लगातार 60 थप्पड़ मारे गए 1.5 मिनट के अंदर। व्यथित करती है, परेशान करती हैं तस्वीरें। और निश्चित तौर पर अमेठी यूनिवर्सिटी को भी इन जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस तो एक्शन ले ही रही है।
इस पे एक्शन तो लेना ही चाहिए। जिन्होंने 50 थप्पड़ मारे हैं 1.5 मिनट में लड़के लड़कियों ने, एक बच्चे को खींच के अंदर, अगर उसने कोई गलती भी की है तो पुलिस थी कार्रवाई करने के लिए, ना कि खुद कार्रवाई करते। 50 थप्पड़ मारना, अभिभावक जिसका बेटा है, जिसका बच्चा है, वो अगर उनके माँ बाप पे कितना जोर पड़ता होगा। 50 थप्पड़ मारना एक बच्चे पे, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हम अपने बच्चों कैसे भेजेंगे आगे इंस्टीट्यूट में? बच्चे के माता पिता यही कह रहे हैं कि उनका छात्र, उनका बच्चा डिप्रेशन में गया है और अवसाद में है, परेशान है कि अब वो इंस्टीट्यूट जाना नहीं चाहता है। वो इतना व्यथित हो गया है क्योंकि लगातार थप्पड़ों की बारिश की गई। ये थप्पड़ 50 थप्पड़, अगर कोई बंदा किसी की झेलेगा, देखो 50 थप्पड़ मारना और कोई आम बात नहीं है। ये 5 बंदों ने 50 थप्पड़ मारे लगातार, वो तो अब जल्दी डिप्रेशन से निकल नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी घटना दोबारा ना हो, उन 5 बंदों पे बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा संदेश जाना चाहिए और पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो तो हो ही रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी, एमआईटी यूनिवर्सिटी को भी एक कड़ा संदेश देना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना हुई है, एक पेरेंट होने के नाते सभी का मन व्यथित करती है क्योंकि हर घर में कोई ना कोई छात्र, कोई ना कोई छात्रा बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और अभिभावक बेहद परेशान हो गए इन तस्वीरों को देखकर। यूनिवर्सिटी को ही पहले, पुलिस प्रशासन से पहले यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट करनी चाहिए थी, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। देखो गलत है, यूनिवर्सिटी के अंदर उनके पार्किंग में ये घटना हुई है, इससे उस यूनिवर्सिटी का नाम गंदा है, कॉलेज का नाम गंदा है और उसका अच्छा नाम है, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। कोई बच्चा पेरेंट्स नहीं भेजेगा पढ़ाने के लिए। अगर ऐसी घटनाएं होते रहे, कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, पेरेंट्स सभी चिंतित हैं इस घटना से और चिंतित हो गए हैं कि हमारा बच्चा सेफ नहीं है। बिल्कुल उमेश, हर पेरेंट इस वीडियो को देखने के बाद चिंतित है क्योंकि बच्चे जो घर से बाहर, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर इस तरह का वहाँ उनके साथ व्यवहार होगा तो कैसे माता पिता अपने बच्चों को भेजेंगे घर से बाहर, ये चिंताजनक है। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, आपके आसपास भी काफ़ी लोग हैं, ये दुखद वीडियो आप कह सकते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वीडियो अंदर ही किसी छात्र ने बनाया है। जिस थप्पड़ मारे गए हैं छात्र, उसके पीछे बैठे एक शख्स ने वीडियो बनाया और ये वीडियो कैंपस में वायरल हुआ। उसके बाद ये स्टूडेंट डिप्रेशन में आया और उसके पापा ने इसके बाद कदम आगे बढ़ाते हुए एफआईआर इन 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज कराई है। तो ये बहुत ही प्लान तरीके से की गई चीज है जो बहुत ही हैरान करती है कि अगर आप किसी को किसी के गलत काम के लिए सजा देने जा रहे हैं तो वो इस तरह से देंगे, ये हैरान करने वाली बात है। उपेंद्र, अब बिल्कुल देखिए, हैरान करने वाला वीडियो है और उस वीडियो को लगातार देखा जा रहा है, हर पेरेंट्स देख रहा है और इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे अभिभावक मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम वकील साहब आपसे पूछ लेते हैं, बच्चे भी हैं आपके, आप इस वीडियो को देखते हैं, पहला ख्याल क्या आता है, क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में और ख़ासकर जब इंटर के बाद जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो गलत सोहबत में आने की उनकी एक कॉमन वो चीज़ें, वहाँ पे सारी चीज़ें, नशा का जो नेक्सस होता है और तमाम जो क्रिमिनल होते हैं वहाँ पे नेक्सस देख के आपको किसकी गलती लगती है? देखिए, निश्चित रूप से जो एग्रेसर है, जो मार रहा है, जो बुला के मार रहा है, और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आईपीसी में जो प्रावधान है, बिना मुरव्वत करते हुए, और उनके पीछे भी कुछ लोग होंगे, ये गैंग काम कर रहा होगा स्कूल में। इस प्रकार के चीज़ों को यदि बढ़ावा दिया गया, इसमें मैं तो चाहूँगा सरकार से कि स्टूडेंट लाइफ में, छात्र जीवन में, यूनिवर्सिटी एक्ट में या जो भी कुछ ऐसा हो सकता है, पॉक्सो एक्ट में कुछ ऐसा संशोधन हो कि जैसे ऐसे लोग कन्फाइंड स्पेशली किए जा सके जो छात्र जीवन में मारपीट करते हैं। आपको लगता है विश्वविद्यालय भी दोषी है इस पे? हाँ, देखिए, विश्वविद्यालय को काउंसलिंग की बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए और काउंसलिंग की जरूरत केवल विद्यार्थियों को नहीं, शिक्षकों को भी है। विश्वविद्यालय की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है इस पे। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्कूलों में घटनाएं घट रही है, विगत दिनों गाजीपुर में आदित्य वर्मा की संबीम स्कूल में हत्या हुई और ये आज वीडियो थप्पड़ वाला, यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाया जाता है बच्चों से कि रैगिंग ना हो पाए, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन महोदय, स्कूल प्रशासन महोदय अपने बच्चों को बिल्कुल हम पर क्या लगता है आप लोगों को, इस पर किसकी गलती है? देखिए, सभ्य समाज में इसकी निंदा होनी चाहिए। जिस तरह से ये घटनाएं लगातार ऐसी बढ़ रही हैं समाज में और ख़ासकर छात्रों में बढ़ रही हैं। आपने वो चाकू कांड देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि हर एक विद्यालय में नैतिकता का भी पाठ होना चाहिए, जिसमें एक दूसरे के प्रति जो विध्वंसता दिख रही है उसको समाप्त करके एक दूसरे के प्रति भाईचारा, प्रेम और बढ़ाने के लिए पहले चलते थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई गलती की थी छात्र ने, इस पर भी पीछे जाना चाहिए। जांच का विषय है, ये जांच का विषय है और इस पे पूरी जांच होनी भी चाहिए, लेकिन सभ्य समाज में इसकी निंदा होनी चाहिए। इस तरह का कांड बिल्कुल आपको लगता है किसकी गलती है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी की गलती है कि उसके कैंपस कहीं बाहर ऐसी घटना हो रही है?
अगर विद्यालय में घटना हुआ है तो विद्यालय की जिम्मेदारी लेकर विद्यालय की मान्यता रद्द कर देना चाहिए और विद्यालय पे बुलडोजर चलाना चाहिए। महाराज जी तो इसी ये अतिवादिता है, ये हर बात आरोपी हैं। ये देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से देखिए हर यूनिवर्सिटी में विद्यालय में घटना है तो दोषी कौन है? दोषी कौन है? विद्यालय प्रबंधक ही होगा, उसका मान्यता रद्द कर दीजिए, बुलडोजर का घर तोड़ दीजिए। हर यूनिवर्सिटी में कोई सपा का नेता रहता, असिस्टेंट भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी स्कूल तोड़वा देते, उसको रद्द करके जेल भेज देते। तो बदलना चाहिए का एजेंट होगा की मान्यता बीजेपी का हम तो कह ही रहे हैं भैया। ये छात्रों का मामला है, देश के भविष्य का मामला है, सभी पार्टियों का मामला है। इसमें पार्टी लाइन से ऊपर जरा उठ के सोचिए भाई साहब, ये देश के भविष्य का मामला है और इसलिए सारे यूनिवर्सिटी एक्ट में इस प्रकार के एक अच्छे स्पेशल कानून बनाने चाहिए। जो लड़के यूनिवर्सिटी में जाके नशा करते हैं, नशा के लिए प्रेरित करते हैं, अपराध करते हैं, बनती है ना बाहर की एकदम बनती है। जिम्मेदारी से यूनिवर्सिटी भाग नहीं सकता, यूनिवर्सिटी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। छात्र को जो हैरान करने वाला मामला है और हर अभिभावक जो भी इस वीडियो को देख रहा है